morning, learners. In our today's video, we are going to talk about the uses of future continuous tense. In our previous video, we have discussed about the future continuous tense. हमारे previous class में हम लोगों ने future continuous tense के बारे में पढ़ा था. We also got to know about how we can identify future continuous tense and its various types. हमारे previous class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Future continuous tense के बारे में पढ़ा था. वो क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इनटू द फ्यूचर. मीन्स हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अपने आप को फ्यूचर में किसी एक्शन को करते हुए देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट. मीन्स भविष्य में किसी तरह की चीज़ें होने वाली है उसके बारे में पहले से अनुमान लगाना हम लोग जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है in the interrogative form, the future continuous tense can be used to ask polite for information about the future. Interrogative form में हम लोग future continuous tense का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की जानकारी के बारे में पता, मीन्स किसी भी जानकारी के बारे में जो फ्यूचर में होगा उसके बारे में पता करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है the future continuous tense can be used to refer to continuous event that we expect to happen in future. Means future continuous tense का इस्तेमाल जो है वो हम लोग एक ऐसे continuous event के लिए, मीन्स एक ऐसा इवेंट, एक ऐसे सिचुएशन जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगी उसके बारे में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट होता है when combined with still, the future continuous refers to event that are already happening now and that we expect to continue sometime into the future. जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल स्टिल के साथ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि वो फ्यूचर में और भी कंटिन्यू होगा. सो एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे. सो क्या है द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ इनटू द फ्यूचर. मीन्स पहले यूज़ हो गया हम लोग कि जो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जो है वो अपने आप को फ्यूचर में बात करते हैं. मीन्स अपने बार जब हम उस तरह का एक्शन हो रहा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्शन हो रहा तो हम वहाँ पे होते हैं. जैसे एग्जांपल समझते हैं दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी सन बाथिंग इन बाली. इस समय अगले सप्ताह मैं जो है वो बाली में सन बाथ कर रहा हूँ. सन बाथ मीन्स धूप सेक रहा हूँ. ठीक है. बाय क्रिसमस आई विल बी स्कीइंग लाइक ए प्रो. मीन्स क्रिसमस तक मैं स्कीइंग सीख जाऊँगा. स्कीइंग बेसिकली देखा जाए तो एक तरह का गेम होता है. तो क्रिसमस में तक मैं जो है वो स्कीइंग एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के जैसा सीख जाऊँगा. जस्ट थिंक नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी वर्किंग इन योर न्यू जॉब. सोचो अगले सोमवार तक तुम जो है वो अपने नए जॉब में काम कर रहे होगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें हम जो है वो फ्यूचर में किसी तरह का एक्शन कर रहे हैं. पहला मैं दिखा दिया कि सन बात लिया जा रहा है, दूसरे में गेम सीख चुका होगा और तीसरे में नया जॉब पे काम कर रहा होगा. नेक्स्ट है द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट. मीन्स भविष्य में किसी तरह का चीज़ होने वाली है उसके बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही बी कमिंग टू द मीटिंग आई एक्सपेक्ट. ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग आई एक्सपेक्ट. मुझे लगता है कि वह मीटिंग करने आ जाएगा. ठीक है. तो एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में गेस किया जा रहा है कि ऐसे हो सकता है. आई गेस यू विल बी फीलिंग थर्स्टी आफ्टर वर्किंग इन द सन. मुझे लगता है तुम जब धूप में काम कर लोगे तो तुम्हें गर्मी लगेगी और गर्मी से तुम्हारा पानी प्यास लगेगा. ठीक है. प्यास बढ़ेगी. तो भी क्या है एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में होगा जिसके बारे में हम लोग अनुमान लगा गेसिंग कर रहे कि ऐसा हो सकता है. यू विल बी मिसिंग द सनशाइन वंस यू आर बैक इन लंडन. जैसे ही तुम इंग्लैंड से वापस आ जाओगे तुम्हें सनशाइन बहुत मिस करोगे. तो ये सिर्फ गेस किया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ऐसा फ्यूचर में कभी हो सकता है. तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट. मीन्स भविष्य में कुछ ऐसा एक्शन होगा उसके बारे में प्रेडिक्ट करना. मीन्स हम लोग पहले से अंदाज़ा लगा दे रहे हैं
कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इन इंटरोगेटिव फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड टू आस्क पोलाइटली फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। मीन्स जब हम इंटरोगेटिव फॉर्म में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो किसी जानकारी को पता करने के लिए हम लोग जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या समझे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस में कब होता है, किसी जानकारी के बारे में प्राप्त करना बहुत ही पोलाइट वे, बहुत ही विनम्र भाव से। जैसे विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पब टुनाइट, क्या तुम अपने दोस्त को पब में, पब जब बेसिकली देखा जाए एक तरह पार्टी वाला एरिया होता है, ठीक है, तो क्या तुम अपने दोस्त को पब में आज लेकर के आओगे। तो ये बेसिकली हो रहा है, पहले सवाल पूछा जा रहा है, दूसरा पोलाइट वे में किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता किया जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट विल जिम बी कमिंग विथ अस, क्या जिम भी हमारे साथ आएगा, तो ये सवाल पूछा जा रहा है एक तरह किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और ये पोलाइट वे में पूछा जा रहा है, ठीक है। विल शी बी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या वह आज पार्टी में जाएगी। तो ये भी क्या हो रहा है, हमारा एक तरह का सवाल पूछा जा रहा है जो कि पोलाइट वे में किसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए। विल आई बी स्लीपिंग इन दिस रूम, क्या मैं इस रूम में सो रहा हूँगा, तो ये भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है पोलाइट वे में। तब हम लोग क्या जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू आस्क पोलाइटली फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट जाता है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू रिफर टू कंटिन्यूस इवेंट दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जो है वो हम कब करते हैं कि उसके बारे में पता करने के लिए, उस एक्शन के बारे में पता करने के लिए जिसकी हमें उम्मीद होती है कि वो फ्यूचर में हो सकता है। जैसे एग्जांपल में आई विल बी सीइंग जिम एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं जो है वो जिम से कॉन्फ्रेंस रूम में मिल रहा हूँगा, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया ही विल बी स्टेइंग विथ फ्रेंड्स, जब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा वह अपने दोस्तों के साथ रह रहा होगा, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। आई विल बी ईटिंग विथ जेन दिस इवनिंग सो आई कैन टेल हर, मैं जो है वो जेन के साथ इस शाम को खा रहा हूँगा इसलिए मैं उसे बता सकता हूँ। किसी जानकारी में किसी बात को बताने के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जाना, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू रिफर टू कंटिन्यूस इवेंट दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए जो ऐसा हमें लगता है कि फ्यूचर में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट है व्हेन कंबाइंड विद स्टिल द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस refers to events that are already happening now and that we expect to continue sometime into the future। मीन्स जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ स्टिल का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो जो है वो बताता है कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा है और फ्यूचर के आने वाले समय में होगा, क्योंकि स्टिल का मतलब होता है अभी, ठीक है। स्टिल का हिंदी मीनिंग होता है अभी, अभी मीन्स करंट सिचुएशन। एग्जाम्पल समझते हैं, इन एन आवर आई बी स्टिल आयरनिंग माई क्लॉथ्स, एक घंटे बाद भी मैं अपने कपड़े को आयरन कर रहा हूँगा, तो ये एक ऐसा एक्शन जो ये फ्यूचर में अभी भी है, मीन्स फ्यूचर में स्टार्ट हो चुका है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और वो फ्यूचर में चल रहा है, या फिर सिंपल भाषा में फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में भी चल रहा होगा। जैसे इन एन आवर आई बी आयरनिंग माई क्लॉथ, मीन्स एक घंटे बाद मैं अपने कपड़ों को आयरन कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो बता रहा है कि फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। स्टिल के साथ यूज़ किया जा रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि अभी भी हो रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर का टाइम में होने वाला हो भी रहा होगा, फ्यूचर में भी अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। नेक्स्ट है टुमारो हिल बी स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम हिज कोल्ड, कल भी वह जो है वो अपने सर्दी से वो सफरिंग कर रहा होगा, मीन्स सिंपल भाषा में उसे कल भी सर्दी हो रही होगी, मीन्स अभी भी उसे सर्दी है और आने वाले समय में भी उसे सर्दी हो रहा होगा। नेक्स्ट है विल शी स्टिल बी वियरिंग अ साइज 6, मतलब 6 नंबर का जूता, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्या अगले साल वह अभी मतलब आने वाले अगले साल में क्या होगा कि क्या वो 6 नंबर का जूता पहन रही होगी, मीन्स अभी भी पहन रही है और फ्यूचर में भी वो पहनेगी, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो रहा होगा।
जब हम स्टिल जोड़ देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। वोंट स्टॉक प्राइस स्टिल बी फॉलिंग इन दिस मॉर्निंग, क्या स्टॉक प्राइस जो है वो इस सुबह भी गिर रहा होगा। मीन्स क्या पता जा रहा है कि किसी चीज़ का प्राइस जो है वो पहले भी गिरा था और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर वाले टाइम में भी गिर रहा होगा उसका प्राइस, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सी लेवल विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगले 20 सालों में भी क्या होगा, हमारे समुद्र के पानी का जो स्तर जो है, लेवल जो है वो बढ़ रहा होगा। तो हमने क्या जाना कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल स्टिल के साथ करते हैं एक ऐसे एक्शन के बताने के लिए जो प्रेजेंट में भी है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर के टाइम में भी होगा। तो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने आज क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ इनटू फ्यूचर, अपने बारे में, फ्यूचर मीन्स एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा और उसमें आप प्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट हो गया द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज फॉर प्रिडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट, मीन्स भविष्य में किसी तरह का चीज़ होने वाली है उसके बारे में आप पहले से अनुमान लगा रहे, प्रिडिक्ट कर रहे कैसा हो सकता है। नेक्स्ट है इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू आस्क पोलाइटली फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी जानकारी को लेने के लिए। नेक्स्ट है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू रिफर टू कंटिन्यूस इवेंट दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ऐसा बताया जाता है एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूस इवेंट में है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो एक्शन रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया व्हेन कंबाइंड विद स्टिल द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रिफर्स टू इवेंट दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग नाउ एंड दैट वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू सम टाइम इनटू द फ्यूचर, मीन्स जब हम स्टिल का इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि कैसा एक्शन जो प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है और वो फ्यूचर के टाइम में भी कंटिन्यू होगा। सो आई थिंक आवर टुडेस वीडियो वाज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.